वेलकम बैक सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कोलरॉश के नियम पर बातचीत की थी कि कोलरॉश का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होगी या तुल्यांकी चालकता, क्योंकि बेसिकली वो उसके लिए दिया गया था, उनका जो अनंत तनुता पर जो चालकता होगी वो टोटल कैटायन की चालकता और टोटल एनायन की चालकता के योग के बराबर होगी, जिस पर हमने बात कर ली थी। हमने ये भी बात कर ली थी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या रिलेशन है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में ये रिलेशन है कि मोलर चालकता को संयोजकता से, आयन की संयोजकता से जब डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी तुल्यांकी चालकता प्राप्त हो जाएगी। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है कोलरॉश के नियम की एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान या तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ हमें मिल रहा था वो पैरेलल लाइन मिल रहा है। उसे जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर वो जो है पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, इस वजह से हमें वो मान नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के मान हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई हमारे पास अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के अनंत तनुता पर मान है तो उससे रिलेटेड हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मान निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास किन प्रबल वैद्युत अपघट्य के मान मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास HCl का मान मौजूद है, ऑब्वियसली मौजूद है क्योंकि HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। सोडियम एसीटेट का मान हमारे पास मौजूद है, NaCl का मान हमारे पास मौजूद है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं वो मैथ्स इतनी तो जानते ही हैं, या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या जो है मैथ्स पढ़ करके 10th लेवल पर आए हैं। तो अगर मुझे एसिटिक एसिड की मोल अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करनी है, तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है, तो अगर मैं एसिटिक एसिड को कैलकुलेट करना चाहता हूं और मेरे पास सोडियम एसीटेट मौजूद है, मुझे HCl मौजूद है और NaCl मौजूद है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जो है एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता मिल जाए। इसके लिए सीधा सा काम मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं, क्योंकि मुझे एसिटिक एसिड चाहिए और एसिटिक एसिड क्या होता है, एसीटेट प्लस H प्लस आयन, तो मुझे बताइएगा कि HCl और सोडियम एसीटेट और NaCl में मुझे एसीटेट आयन कौन देगा। ऑब्वियसली सोडियम एसीटेट देगा। और मुझे H प्लस आयन कौन देगा, मुझे HCl देगा। और इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, तभी मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा। तो एसिटिक एसिड में से एसीटेट मुझे यहाँ से मिलेगा सोडियम एसीटेट से, HCl से मुझे H प्लस मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों की चालकताओं को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे Na नहीं चाहिए, मुझे Cl नहीं चाहिए, तो मैं अगर इन दोनों की चालकताओं को ऐड करके यानी HCl और सोडियम एसीटेट को ऐड कर दूं और उसमें से NaCl को माइनस कर दूं, तो हाँ, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता मिल सकती है, जैसा कि काम मैंने यहाँ पर किया है। देखिए HCl को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव। NaCl को अगर मैं तोड़ूं तो क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव। सोडियम एसीटेट को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा, एसीटेट एंड सोडियम प्लस। तो मेरे पास में 3 जो है यहाँ पर इक्वेशंस मिल गई हैं, और इन इक्वेशंस के बेसिस पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दूं और उसमें से मैं 4 को अगर मैं घटा दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम एसीटेट में से ये देखिएगा, सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl, तो एसीटेट प्लस Na प्लस, और इन सबको आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो सारे आयन जो कट के और कैंसिल हो करके यहाँ पर हमारे पास में एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो एसिटिक एसिड की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसकी वैल्यू निकालनी है और क्या दे रखा है। और जब हमारे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ गई है और तो हम क्या करेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो भी हमारे पास में आ गई है उसकी वैल्यू से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब ये अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, तुल्यांकी चालकता अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता। और ये जो ऊपर वाली जो लैम्डा है या जो तुल्यांकी चालकता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, कप्पा इंटू 1000 बटा
सी। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। और इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, प्लस और माइनस को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में अल्फ़ा आ जाएगा। और जब अल्फ़ा हमारे पास आ गया है तो हम उससे आयनन स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं, यानी सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। बहुत आसान है। देखिए तुल्यांकी चालकता पर पहले आपने क्या निकाला, पहले आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम मोलर तुल्यांकी चालकता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकाल लिया। और जब तुल्यांकी चालकता आपके पास में आ गई अनंत अनुता पर, तो वहाँ आप क्या करेंगे कि जो नॉर्मल आप कप्पा इंटू 1000/c से जो निकालते हैं वो ऊपर रख दें, नीचे आप अनंत अनुता पर जो आपकी चालकता आई है उसे रख दें, तो इससे अल्फ़ा निकल जाएगा। और जब अल्फ़ा आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे, के की वैल्यू यानी आयनन स्थिरांक की वैल्यू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। आइए जल्दी से इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। HCl और सोडियम एसीटेट और NaCl की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं 426.1, 91 और 126.45 ये सारी हमको दे रखी हैं। और आपसे पूछा गया है कि जो है एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप 426.1 को और 91 को जोड़ दीजिए, उसमें से 126 को माइनस कर दीजिएगा। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी देख लीजिए जल्दी से। 0.025 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोलरता दे रखी है, सांद्रता दे दी हमारे पास में, मोलर चालकता 46 है ना। और इसके वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। वियोजन की मात्रा अल्फ़ा निकालनी है। अल्फ़ा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा निकालने के लिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर्मिक एसिड की जो है चालकता निकालनी होगी। तो 349, क्योंकि H+ आपकी चालकता दे रखी है और ये आप देखिए ये फॉर्मेट आयन जो है इसकी चालकता दे रखी है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड की मोलर चालकता निकल जाएगी। और जब फॉर्मिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकल चुकी है और ऊपर आपको दे रखा है 46 मोलर चालकता, यानी ये चालकता नॉर्मल चालकता है, अनंत अनुता पर नहीं है, तो 46 को आप ऊपर रखेंगे, अनंत अनुता वाली नीचे रखेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है इसको हम सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यानी इस फॉर्मूले के अंदर सी यानी कंसंट्रेशन अभी आपको मैंने बताया 0.025 है, अल्फ़ा अभी आपने ऊपर निकाला है, अल्फ़ा नीचे भी है, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा करने पर आपके पास ये के की वैल्यू आ जाएगी जो मोल पर लीटर की होगी। तो यहाँ पर आप जो सबसे बड़ी बात, कोलरॉश का जो नियम है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद मोलर चालकता अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता करने पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और जब अल्फ़ा हमारे पास आ गया है तो आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल पर, तो देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।